आपने भी बड़ी, खैर आपके वक्त में, क्योंकि टीआरपी को सार्वजनिक करना उस चैनल में बंद कर दिया गया था जिस चैनल के आप मैनेजिंग एडिटर थे, पर टीआरपी एक कड़वी हकीकत है। जिन्हें बैन किया गया इन सब की टीआरपी अगर मैं देखूं, सिर्फ टीआरपी की बात, ये तो कहते हैं नंबर 1 है सब, तो लोग तो देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, पर निष्पक्षता पर सवाल भी उठा रहे हैं। ये दो धाराएं साथ साथ कैसे बह रही? तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। संदीप, लोग तो पोर्नोग्राफी भी देखते हैं, क्या ये पैरामीटर हो सकता है क्या? आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं थोड़ा सा, देखिए 3 तरीके की जर्नलिज्म एक तरीके से है। एक तो वो है गुड जर्नलिज्म एंड बैड जर्नलिज्म, वो जस्टिफाइड है, हर चीज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। नॉन पार्टीजन जर्नलिज्म एंड पार्टीजन जर्नलिज्म, विचारधारात्मक भी होती है, लोगों के अपने बायसेस भी होते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आज के जमाने में प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म और फेयर जर्नलिज्म, जब जर्नलिज्म प्रोपेगेंडा हो जाए तो क्या हम उसको जर्नलिज्म कहेंगे? नहीं। और यह बात कहने के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हेट स्पीच कर रहे हैं उनको हम जर्नलिस्ट क्यों मान रहे हैं, और क्यों उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्यों प्रेस फ्रीडम के बारे में बातचीत कर रहे हैं? जो लोग समाज के अंदर नफरत फैला रहे हो, समाज को विभाजित करने की बात कर रहे हो, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उसको डिमोनाइज करने की बात कर रहे हो, वो पत्रकार कैसे हो सकता है? ये तो पत्रकारी की बुनियादी जरूरतों में से एक है। हम लोगों को सिखाया गया था कि जब दंगे होंगे तो आप किस तरीके की रिपोर्टिंग करेंगे, आप धर्म विशेष का नाम नहीं लेंगे, धर्मस्थल का नाम नहीं लेंगे। किस लिए कहा जाता था? जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तब आप पत्रकार नहीं रहते, और मैं ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं मानता। जो 14 लोगों की लिस्ट जारी की गई, मेरा मानना उसमें 1-2 लोग ऐसे हैं जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, बहुत लोग छूट गए, उनके नाम इसमें होने चाहिए थे। कुत्ते की मौत मारो सालों को, देशद्रोही। लेकिन हम अगर इनको पत्रकार कहेंगे और इसके आधार पर हम जर्नलिज्म डिफाइन करना शुरू कर देंगे तो दिक्कत पैदा होगी। तो गुड जर्नलिज्म, ये जो हमने सवाल पूछे हैं ना, ये सिर्फ 14 पत्रकारों या एंकर्स की बात नहीं है, पत्रकारिता के बारे में हमने सवाल पूछे हैं, सिर्फ 14 एंकर्स की बात नहीं है। आपने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि 14 इन लोगों के खिलाफ जो है वो इंडिया गठबंधन ने एक तरीके से कहा हम इनके शोज में नहीं जाएंगे। वो कॉन्टेक्स्ट है, जब तक उस कॉन्टेक्स्ट को हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक कैसे? आप अगर इनको पत्रकार मानेंगे तो मेरा उससे फंडामेंटल डिफरेंस है, मैं उनको पत्रकार नहीं मानता हूं, मैं उनको हेट स्पीच की श्रेणी में रखने की कोशिश करता हूं। पत्रकार नहीं मानते। दूसरी बात है कि गुड जर्नलिज्म बैड जर्नलिज्म आप फर्क कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। महामना मालवीय जी के जमाने से जब हिंदुस्तान 1886 में चालू हुआ था, यह परंपरा पत्रकारिता की है कि जो एडिटर को अच्छा नहीं लगता है वो एडिटर उस पर अपनी राय देगा, ये एडिटर का अधिकार है। और जहां तक आशुतोष जी ने कहा कि वो पत्रकार नहीं मानते, अरे भाई आपको भी बहुत लोग पत्रकार नहीं मानते, आप तो आम आदमी पार्टी के नेता रहे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और चौथी बात मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी को, अरे आप 50 साल बाद अगर बच्चों से पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 14 पत्रकारों के खिलाफ शुरू हुआ। आप असहयोग आंदोलन जैसे एक बड़े महान आंदोलन को कहां पर आपने लाकर खड़ा कर दिया? पवन खेड़ा जी आज आप कांग्रेस में है, 5 साल बाद आप कहां रहेंगे? आपका कोई, हमें नहीं पता कि आप कहां रहेंगे। हो सकता है आप टॉम भटक्कन की तरह बीजेपी के साथ चले जाएं। इस तरह की बातें मत करिए। संपादक के अधिकार हैं सर, 1 मिनट बात पूरी कर लूं। संपादक के तो अधिकार हैं, संपादक के अधिकार हैं, और संपादक को जैसा समझ में सही आता है उसको बोलने का पूरा अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। संविधान ने उसको अधिकार दिया है, और कोई किसी को पत्रकार न परिभाषित करे कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं है। संदीप, आप जानते हैं कि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आपके कार्यक्रम में मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई। क्यों की गई है, किस विचारधारा के तहत की गई मुझे नहीं मालूम, कोई पर्सनल खुंदक है तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो बहुत सारे लोग अंग्रेजों के दलाल बने हुए थे और बिलों में छुपे हुए थे। जब लोग शहादत दे रहे थे तब कुछ लोग अपने अपने बिलों में छुपे हुए थे, डर रहे थे अंग्रेजों की दलाली कर। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मेरा तो स्पष्ट तौर पर अभी भी मानना है कि फायदा या नुकसान कभी कभी नहीं होनी चाहिए। जो काम आज से 9 साल पहले होना चाहिए था वो अब किया गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और ये बहुत अंडरलाइन होना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो दरअसल समाज के अंदर नफरत फैला रहे हैं?
क्या समाज में नफरत फैलाना पत्रकारिता है? अगर हेट स्पीच है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली 22 सितंबर 2022 को 14 जनवरी 2023 को बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार म्यूट स्पेक्टेटर है इस पूरे मसले पे। और ऐसे पत्रकार को जो, और ये टिप्पणी है, ऐसे एंकरों को जो समाज में जहर फैला रहे हैं उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? ये मेरी टिप्पणी नहीं है। अगर उसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि नहीं वो बड़े महान पत्रकार है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। जहां तक पत्रकारिता का प्रश्न है, कोई भी पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं होती, मैं स्पष्ट मानता हूं। अगर निष्पक्ष होती तो राइट विंग नहीं पत्रकारिता होती और लेफ्ट विंग पत्रकारिता नहीं होती। जो मेरी सोशियो कल्चरल अपब्रिंगिंग है मैं उसके हिसाब से सोचता हूं, उसी हिसाब से खबर को देखता हूं। लेकिन क्या मैं झूठ को खबर बना दूं? क्या मैं सरकार के प्रोपेगेंडा को खबर बना दूं? क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की मेरी औकात नहीं बचे? और क्या आज के जो संपादक अपने अपने पदों पर बैठे, क्या वो संपादक होने के लायक भी हैं या नहीं? ये भी तो प्रश्न होना चाहिए। हमने और प्रभु ने, मुझे अच्छी तरीके से, मैं तो बहुत छोटा था जब मुझे पहली बार कहा गया कि प्रभु के साथ आपको एंकरिंग करनी थी, तो मुझे डर लगा, क्योंकि प्रभु की पहचान तो आरएसएस के तौर पर थी और मेरी पहचान लोगों ने जेएनयू के लेफ्टिस्ट की बना रखी थी। प्रभु के साथ मैंने सैकड़ों कार्यक्रम किए हैं। आप पूछ लीजिए कभी उनको लगा हो और मैं कभी उनसे अनकंफर्टेबल रहा हूं? नॉट इवन वंस। और हमने हिंदुस्तान के श्रीनगर से लेकर हैदराबाद तक कार्यक्रम किए और यही खूबसूरती थी। कई मसलों पर प्रभु की आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता का एक अपना धर्म भी होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। आखिरी सवाल जो हमने पूछा वो सवाल पत्रकारिता को निष्पक्ष रखने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की, पत्रकार की या जनता की? और इसमें पत्रकारों की जिम्मेदारी 59% लोग मानते हैं, जनता की जिम्मेदारी 12%, और कह नहीं सकते वो 4%। तो यहां पर सरकार, पत्रकार, सरकार की जिम्मेदारी 25%, पत्रकारों की जिम्मेदारी 59%, जनता की 12%। जिम्मेदारी तो हमारी है। निश्चित रूप से जो प्लेयर है जिम्मेदारी तो उसी की होगी। खबर मैं लिख रहा हूं या खबर आप दिखा रहे हैं तो बुनियादी जिम्मेदारी तो उसी की है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, नहीं, पर यहां पर एक डिस्कॉर्स ये भी चल रहा है, नैरेटिव, जो भी एंकर्स जिनका ये बहिष्कार, असहयोग, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कीजिए, वो कह रहे हैं हमारी सवाल पूछने की आजादी छीनी जा रही है, हम तो पूछते रहेंगे सवाल। नहीं, उनको सवाल पूछने की पूरी आजादी है, सबको आजादी है, और सवाल का जवाब देने या ना देने का की आजादी दूसरे को भी है। ये उतनी ही आजादी उनको भी है। जैसे प्रभु जी ने कहा कि भाई आपने बुलाया, हम नहीं आना चाहते, नहीं आएंगे, ठीक है, वो उनका अधिकार है। मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए, निष्पक्ष की बार बार बात होती है। बार बार मैं कह रहा हूं पत्रकारिता मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है कतई निष्पक्ष नहीं होती, उसका पक्ष होता है और वो पक्ष तथ्य और सत्य का होता है।